नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन। मैं हूं आपके साथ रिशु त्यागी। अपने इस खास कार्यक्रम के जरिए हम रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। हमारे साथ मौजूद कानूनी विशेषज्ञ आपकी शंकाओं का समाधान करने के लिए आपके बीच उपलब्ध रहते हैं। अगर आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं, विषय से संबंधित जानकारी चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम गवाहों के हक पर कानूनी जानकारी देंगे। गवाह किसी भी केस में अहम भूमिका निभाते हैं। किसी भी केस की हार जीत सबूतों और गवाह के ऊपर निर्भर करती है, लेकिन कई बार गवाह को डरा धमकाकर केस को कमजोर कर दिया जाता है। सैकड़ों ऐसे केस हुए हैं जो गवाह के ना होने से चल नहीं पाए। सैकड़ों केस में डर कर गवाहों ने केस में गवाही नहीं दी और अपराधी छूट गए। कई बार डर या धमकी से गवाह अपने बयान से पलट जाते हैं। ऐसे में गवाहों की सुरक्षा अहम होती है, लेकिन ऐसा नहीं है, इसका कोई उपाय नहीं है। भारत का कानून गवाहों की सुरक्षा का भी इंतजाम करता है। अगर कोई भी गवाह को धमकी या फिर झूठी गवाही देने के लिए दबाव बनाता है, उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 195A के तहत केस दर्ज किया जाता है। इस मामले में दोषी पाए जाने पर 7 साल तक की सजा हो सकती है। अदालतों ने भी गवाहों की सुरक्षा पर अहम पहल की है। आज हम गवाहों की सुरक्षा से जुड़े तमाम पहलुओं पर आपको जानकारी देंगे। हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ हैं अभिजीत जी। अभिजीत जी, आपको गवाहों के हक के बारे में आज कानूनी जानकारी देने वाले हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। नमस्कार जी, नमस्ते सर। तो अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। फोन लाइंस खुल चुकी हैं। 2 नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, 01206127 एक और नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर 01206127 आज के विषय पर आप कानूनी राय ले सकते हैं। जानकारी के लिए इन दोनों नंबर पर आप डायल कर सकते हैं। इसके साथ ही आप मुफ्त कानूनी सलाह के लिए भी कॉल कर सकते हैं। कार्यक्रम के बाद किसी भी वक्त आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ये नंबर भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। मुफ्त कानूनी सलाह के लिए कॉल करें 8377009645 पर। और आज हम बात कर रहे हैं गवाहों की सुरक्षा से जुड़े कानून को लेकर, और कानूनी जानकारी हमें अभिजीत जी देंगे। सर, सबसे पहले हमारे तमाम दर्शकों को ये बताइए कि गवाह की सुरक्षा क्या होती है। नमस्कार जी सर। एक्चुअली क्या है, हमारा जो इंडियन एविडेंस एक्ट है, जो गवाह देने के लिए हम लोग कोर्ट में पेश होता है कोई केस के सिलसिला में, तो एक क्रिमिनल प्रोसीजर कोर्ट में दिया है कैसे गवाह को बुलाना पड़ता है, विटनेस कैसे आएगा। गवाह की इंग्लिश में हम लोग विटनेस बोलते हैं। और जो भी कुछ फौजदारी केस होता है, क्रिमिनल केसेस होता है जी, वहाँ पे ज्यादातर गवाही की बात हम लोग करते हैं। गवाह तो विटनेस हमारा सिविल केस में भी होता है, दीवानी कोर्ट में भी आता है। मतलब कोई भी कोर्ट में कोई भी डॉक्यूमेंट या तो किसी भी घटना को प्रूफ करने के लिए हमें डॉक्यूमेंट की जरूरत होता है, विटनेस की जरूरत होता है, गवाह की जरूरत होता है और डॉक्यूमेंट, जिसके तहत हम प्रूफ करना चाहते हैं कि हमारा केस क्या है, वो केस को हम कैसे प्रूफ करें। अगर दीवानी में है तो मुजरिम के केस में होगा, फौजदारी होगा तो हम कोई डिटेल्स मांग रहा है किसी डिग्री की, किसी इंजंक्शन, तो उसी में ये यूज होगा। तो इसका मतलब है कि गवाह हमारा दोनों तरफ ही है, सिविल में भी है, क्रिमिनल में भी है। ऐसा नहीं कि इंडियन एविडेंस एक्ट इज यूज ओनली इन क्रिमिनल केसेस, नॉट दैट। जी, इंडियन एविडेंस एक्ट विटनेस को हम बुला सकते हैं दीवानी में भी, फौजदारी में जी। हमारा प्रोसीड्यूरल जो लॉ है 2 है, एक सिविल प्रोसीड्यूर कोड, एक क्रिमिनल प्रोसीड्यूर कोड। तो एविडेंस मतलब गवाह रिकॉर्ड इन बोथ द प्रोसीड्यूर, आइदर इन सिविल और क्रिमिनल केसेस।
सर कई सारी चीजें हैं जो समझने की कोशिश हम यहाँ पर करेंगे आपसे। सर गवाहों की सुरक्षा को लेकर विस्तार से हम समझना चाहेंगे, इसके साथ ही हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि गवाह के क्या कुछ हक होते हैं। देखिए, गवाह की हक मतलब एक हमारा कोई, चाहे मैं दोनों का अलग अलग कर रहा हूँ जी इसका कारण ये है, आप गवाह जब बोलेंगे ना तो आपने तो स्पेसिफाई नहीं किया कि क्रिमिनल केस की गवाह है कि सिविल केस की गवाह है, ऐसा आपने नहीं बोला। जी मतलब फौजदारी के लिए या तो दीवानी के लिए ऐसा आपने कुछ नहीं पूछा। जी आपने पूछा है गवाह की सुरक्षा क्या होता है। जी देखिए, दीवानी कोर्ट में जो होता है वहाँ पे गवाह की सुरक्षा बारे में भी हम लोग कभी सोचते भी नहीं, लेकिन वहाँ पे भी गवाह की सुरक्षा होना चाहिए। अभी हम लोग जब दीवानी कोर्ट के हम लोग जाते हैं तो शायद हमारा सूट वैल्यू होगा 100 रुपया, 150 रुपया, 1000 रुपया, 2000, 500, 10,000, 1 करोड़, वो अलग चीज है। लेकिन हमें अगर कोई वैल्यूएबल प्रॉपर्टी की डॉक्यूमेंट्स को हमें प्रूव करना है जी और हम लोग देखा है जैसा नोएडा में ट्विन टावर्स हुआ था, और ट्विन टावर्स को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश में उसको तोड़ दिया। जी तो ये जो ट्विन टावर्स की प्रोग्राम हुआ था उस टाइम जो कोर्ट में केस हुआ, दीवानी केस को दीवानी में आता है, तो वहाँ पे भी गवाह की जरूरत था, एविडेंस ऑफ विटनेसेस वहाँ पे भी जरूरत था। और अगर फौजदारी बोले तो फौजदारी में भी ऐसे विटनेस की जरूरत है, गवाह की वहाँ पे भी जरूरत है। तो आपने पूछा एक सुरक्षा के बारे में क्या हो। जी देखिए, गवाह की दोनों तरफ ही सुरक्षा चाहिए, और गवाह की अधिकार के बारे में कुछ नहीं होता है। अधिकार क्या है, जैसे तो मैंने केस फाइल किया तो कोर्ट को हमें प्रूफ करना है कि ये मेरा विटनेस है। ही विल कम टू द कोर्ट and produce the document to prove that this is the fact, it is a true fact, and उसकी तहत, उसी डॉक्यूमेंट के तहत जो गवाह मेरा है, विटनेस जो है, वो उसको सपोर्ट करेगा। जी वैसे फौजदारी में भी ऐसे होगा। फौजदारी में हम क्या कर सकते हैं, जैसा कि मान लीजिए किसी जगह मैंने कोई एक हादसा हुआ, कोई एक एक्सीडेंट हुआ, कोई किसी को मर्डर किया, या तो किसी का घर में चोरी हुआ, या तो किसी को घर से उठा के किडनैप करके लेके गया, तो ये सारे चीज जो है, ये सारे एविडेंस के तहत, विटनेस के तहत हमें प्रूव करना है। जी तो इसी में गवाह की अधिकार की बात नहीं, गवाह तो आएगा ही, ये हमें गवाह को लेके आना है। अगर अधिकार की बात आप बोले तो आपने शायद फौजदारी मामला के बारे में आप पूछे होंगे कि गवाह की क्या अधिकार है जी, क्योंकि हम लोग देखा है कई बार ऐसा हुआ कि गवाह को कोर्ट से जाते हुए रास्ते में किसी ने गोली करके मार दिया। जी जी ऐसा होता है। जैसे जी, कि बहुत मामले आते हैं मुझे जहाँ तक आपका क्वेश्चन में मुझे ये लग रहा था जी कि आपने इस तरह के किसी घटना के ऊपर आप बोल रहे हैं। जी जी, लगातार इस तरह के मामले आते हैं सर। तो इसी हालत में गवाह को क्या अधिकार हो सकते हैं, ये शायद आपने पूछा। जी जी बिल्कुल सर। तो इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए गवाह की कोई किसी तरीके से संदेह है कि इनको लाइफ डेंजर में है, और कोई हो सकता है कि इसको कोर्ट जाते हुए, हम लोग सिनेमा में देखा है, सिनेमा में देखा है कि किसी को गवाह देने के लिए कोर्ट में बुलाया और रास्ते में चलते उसको मर्डर कर दिया किसी ने। सर सिनेमा क्या, आजकल तो हम रियल जिंदगी में भी देख रहे हैं, कितने सारे मामले हर दिन देखने को मिल रहे हैं। एक्चुअली सिनेमा जो होता है वो रियल लाइफ में स्टोरी बना के दिखाते हैं बड़ा स्क्रीन में। ये तो स्टोरी बनाना पड़ता है जो रियल लाइफ के हमारा होता है। तो उसी में तहत अगर किसी को मर्डर हो गया, उनको तो पता नहीं चलेगा, उसका सिक्योरिटी की कोई बात ही नहीं क्योंकि वो तो मर चुके हैं। जी
लेकिन इसका सिक्योरिटी के बारे में हम सोच रहे हैं, जिसका लाइफ की खतरा में है, जी। तो उसी के लिए हमको कोर्ट में पिटीशन करना पड़ेगा हम्म। कि हमारा लाइफ खतरा में है। मुझे लग रहा है कि अगर मैं कोर्ट में आऊंगा तो मेरा लाइफ को डेंजर हो सकता है, मेरा लाइफ को खतरा में हो सकता है। किसी ने मुझे धमकी दिया कि हमें मर्डर कर देगा, तो इसी के तहत कोर्ट उनको सिक्योरिटी देगा, चाहे वो सिक्योरिटी पुलिस की तौर पे हो, चाहे उसको किसी जगह में सेफ कस्टडी में रख सकता है, चाहे उसको पुलिस प्रोटेक्शन दे सकता है, तो ये सारे चीज उसको दे सकते हैं। जी। सर, जैसे कि अभी आपने समझाया कि इस पूरे मामले में कोर्ट जो है वो सिक्योरिटी देता है, लेकिन पूरा विस्तार से इसको समझना चाहेंगे कि अगर किसी भी गवाह को लगता है कि उसकी जान को खतरा है, कोई भी उसके ऊपर अटैक कर सकता है, तो वो क्या करे, सबसे पहले कहाँ जाए, क्या कुछ प्रोसेस होता है, इसको समझने की कोशिश आपसे करना चाहते हैं। ये मैंने अभी अभी आपको बोला जी। कि धारा 195 में इंडियन एविडेंस एक्ट की, अगर आपको लग रहा है कि आपका जान खतरा में है और हम कोर्ट में जाते टाइम हमें कुछ हो सकता है, जी। इसी हालत में आप कोर्ट को पिटीशन दाखिल कर सकते हैं, पुलिस को कंप्लेंट कर सकते हैं। जी। क्योंकि जहां तक आप जो बोले हैं फौजदारी बारी में आपने पूछा है, अगर दीवानी में होगा तो उसमें तो आपको कोई जान की खतरा की बात भी नहीं है। जी। अगर फौजदारी में होगा वहाँ पे जान की खतरा हो सकता है, और उसमें आप सिक्योरिटी के बारे में बोल सकते हैं। आपको फौजदारी में क्या होता है कि पुलिस वाला आपको लेके जाता है। जी। दीवानी में होता है कि पुलिस वाला नहीं लेके जाता है। दीवानी में तो आपका जो प्राइवेट पार्टी वो आपको लेके जाएगा। जी। लेकिन फौजदारी में पुलिस वाला आपको लेके जाता है, क्योंकि गवाह जो है वो पुलिस वाले के तौर से होता है। सर, कई और चीजें हैं, हम आपसे समझने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर लगातार। सर, ये बताइए कि वर्नेबल विटनेस या खतरे में गवाह की जो परिभाषा है वो क्या कुछ दी गई है? देखिए, ये हम लोग वर्नेबल विटनेस हम उसको बोलते हैं जैसे कि कोई एक एक्सीडेंट के तहत या तो किसी जौन उत्पीड़न कोई मसला आया, कोई विक्टिम आया, या तो कोई मानसिक बीमारी की होगा, उसको विटनेस में बुला रहा है, तो इस तरीके का मैटर में वर्नेबल हम लोग बोलते हैं। जी। तो वहाँ पे क्या है कि उसका आइडेंटिटी हम लोग कभी डिस्क्लोज नहीं करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर है कि ऐसा कोई वर्नेबल विटनेसेस, जैसा कोई जौन उत्पीड़न में जुड़े हुए हैं, तो उसको आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं होना चाहिए। ये आइडेंटिटी डिस्क्लोज करने वाला के खिलाफ कार्रवाई हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्ट इसका ऑर्डर है, आदेश है। जी। विषय पर हमें लगातार जानकारी दे रहे हैं अभिजीत जी। तो अगर आज के विषय पर अगर आप कोई भी कानूनी जानकारी हासिल करना चाहते हैं गवाहों से जुड़े हुए मुद्दे को लेकर, तो आप कॉल कर सकते हैं। सर, ये बताएं कि गवाहों की सुरक्षा पर दिल्ली हाई कोर्ट के क्या कुछ निर्देश हैं? गवाह की सुरक्षा के लिए दिल्ली हाई कोर्ट नहीं तो बहुत सारे कोर्ट की जजमेंट है। इसमें कोई एक कोर्ट के बारे में बोलना नहीं, ये तो हर हाई कोर्ट की है, सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर के तहत ही सारे होता है जी। लेकिन बात यह है कि सुरक्षा आपको विटनेस को देना है, क्योंकि एक आप हर बार जो बात बोलते हैं एक फौजदारी की बात बोलते हैं जी। तो फौजदारी कोर्ट में अगर कोई सेंसिटिव केस होगा तो उसमें गवाही की सुरक्षा जरूरी है जी। ये कोई बात नहीं कि सुरक्षा नहीं देना चाहिए। अगर दीवानी में इतना तो सिक्योरिटी के बात नहीं होता है, बल्कि ज्यादातर आदमी डरता है फौजदारी मैटर में। जी। अब वहाँ पे आपको दिल्ली हाई कोर्ट का जो जजमेंट के बारे में आप बोल रहे हैं, वहाँ पे ये है कि विटनेस को प्रोटेक्शन देना है, चाहे पुलिस प्रोटेक्शन,
उसका आना जाने की खर्चा भी हम लोग का देना पड़ता है। और विटनेस को टिफिन खर्चा, एक्चुअली टिफिन खर्चे के बारे में बोलते हैं कि देने के लिए। तो बाकी ये है जो है पुलिस वाला इसको पूरा की पूरा ख्याल रखेगा, ध्यान रखेगा, ताकि इसको किसी तरीका से कोई नुकसान ना पहुंचाए। जी सर, जैसे अभी आपने यहाँ पर बताया गवाहों की व्यवस्था को लेकर, तो इसको और थोड़ा विस्तार से समझना चाहेंगे आपसे कि क्या खतरे में रहे गवाहों के लिए, गवाही के लिए खास व्यवस्था होती है? कुछ तो आपने बता दी है इस दौरान। खास व्यवस्था की कहने के मैंने आपको पहले ही बोला जी। खास व्यवस्था ये हो सकता है कि उसको अपना गाड़ी में लेके आना, उसको कहीं सेफ जगह में बैठना, कोई सेफ कस्टडी अगर रखना है तो उसको किसी सेफ कस्टडी में जगह में रखना है। जैसा कि अभी मैं एक उदाहरण दे सकते हैं जी। अभी हम लोग देखा है यूपी में 2 मुजरिम को लेके आ रहा था पुलिस की कस्टडी में जी। तो रास्ता में वो दोनों को मार दिया। अभी देखिए जो हम लोग सारे दुनिया के आदमी इसको हम लोग वीडियो देखा है, टीवी न्यूज में आया, हम लोग सभी देखा है जी। लेकिन इसको विटनेस के तौर पे किसको बुलाएगा? ये टीवी में जब दिखाया तो हम लोग जैसा दिल्ली में रहता है, कोई बंगाल में रहता है, कोई पंजाब में रहता है, कोई केरला में, सब लोग देखा होगा जी। उसको मारते हुए वीडियो दिखाया, आप लोग न्यूज चैनल वाले उसको दिखाया सारे। जी जी। तो ये विटनेस को कैसे दिखाएंगे और कौन से विटनेस को आप प्रूव करेंगे? जैसा हमारा विटनेस की बारे में कैटेगरी है, डिवाइड है, 3 टाइप की कैटेगरीज होता है विटनेस है। जैसे कि हम लोग जो देखा है हम लोग तो उसमें नहीं जाएंगे विटनेस देने के लिए जी। क्योंकि हमारा इससे कोई ताल ही नहीं है, हम इसी मैटर में पढ़ते भी नहीं, ना तो पुलिस वाले मुझे जानते भी है क्योंकि हम कहाँ रहते हैं, हम विटनेस के लिए तौर पे क्यों जाएंगे। लेकिन जो नजदीक से देखा था उसी को विटनेस में बुलाया करना जरूर। उसमें भी आपका जो आपने पूछा है उसमें भी विटनेस की सिक्योरिटी की जरूरत है, इसीलिए क्योंकि जिन्होंने मारा और जिन्होंने मौत हुआ ये दोनों एक पॉलिटिकल साजिश था जी। एक पॉलिटिकल साजिश के तहत अगर कोई एविडेंस देने वाले हैं उसको किसी तरफ से ही मार सकते हैं, चाहे जो मुजरिम की तरफ से चाहे वो पुलिस की तरफ से। तो इसके लिए सिक्योरिटी इसको देना है, कैसे देगा फिर वो पुलिस वाला सही करेगा। अगर इसको जैसे कि पुलिस की कस्टडी में ये दोनों लोग मर्डर हो गया जी, अगर पुलिस चाहे तो वो विटनेस को उसके कस्टडी में मार देगा। कोई भरोसा नहीं है, ना पुलिस को भरोसा है ना अभी कोर्ट को ऐसे हो गया जी। तो ये सिक्योरिटी जो है अपना खुद को सिक्योर होना चाहिए और पहले आपको सोचना है कि हम इसको विटनेस के लिए जा रहे हैं तो हमें जो देखा है, जो हमें जानकर है, जो विटनेस के हम तौर पे हमको बोलना है तो उसको, क्योंकि कोर्ट में हम क्यों जाते हैं, कोर्ट में हम लोग इसीलिए जाते हैं ताकि वो जो घटना हुआ है वो घटना को सही से प्रूफ हो सके जी। और मुजरिम को सजा मिले सही तरीका से। ऐसा नहीं कि कोई एक बिना दोषी पाया कोई मुजरिम को सजा हो गया और जो दोषी है मुजरिम वो बरी हो गया जी। ये दोनों चीज को अलग करते हुए हमें प्रूफ की जरूरत है जी। गवाह की जरूरत है और उसी के तहत हमें असलियत जो मुजरिम है उसको हमें सजा दिलाना है जी। ये हमारा मकसद है जी। आज के विषय पर हमारे तमाम दर्शकों को इतनी अहम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। और इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम लीगल हेल्पलाइन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।